कुंभ के बाद हरिद्वार में शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान किया गया। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। स्नान को 9 जोन और 32 सेक्टर में बांटा गया है। सुबह 4 बजे से ही गंगा स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंचे। दिल्ली से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि कोरोना के बाद हरिद्वार में स्नान करना और इतनी बड़ी भीड़ को एक साथ देखना काफी सुखद है। माँ गंगा की हर की पौड़ी हरिद्वार पे बहुत ही पावन ये स्नान माना जाता है। यहाँ पे अलग अलग शहर से लोग आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जिनकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। और यही नहीं, यहाँ पे विदेश से भी लोग आते हैं। तो मैं भी आई हूँ, मेरा बहुत ही कनेक्शन है यहाँ से। मैं यहाँ पे 5 साल बाद आई हूँ क्योंकि मुझे ऑफ मिला नहीं था। 2 दिन का ऑफ लेके मैं यहाँ पे आई हूँ। सो मुझे अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है देख के कि यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी की गई है। कोविड-19 को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले स्नान में अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है और उसी अवधारणा को मानते हुए जो 12 मास में पड़ने वाली पूर्णिमा है उनसे इतर कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान को अन्य पुण्य फलों की अपेक्षा इसके ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है। भगवान विष्णु जो कि इस सृष्टि के चेता हैं, उस सृष्टि को पालने वाले हैं, उनका दिन, उनके दिन को मानते हुए कार्तिक पूर्णिमा को ऐसा श्रद्धालु लोग, हिंदू धर्मावलंबी लोग, सनातन परंपरा में आस्था रखने वाले लोग, भारत ही नहीं अभी तो पूरे देश में बसे हुए सनातन परंपरावादी लोग गंगा एवं गंगा के समान अन्य पवित्र नदियों, तीर्थों, तालाबों वहाँ पर स्नान करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्नान होता है नॉर्थ इंडिया के लिए और इसमें बहुत संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो इसलिए इसमें स्नान की दृष्टिगत इसको हमने 9 जोन और 32 सेक्टर्स में बांटा है। और इसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट की फ़ोर्स तो लगी है, साथ में हमें रेंज से भी काफ़ी फ़ोर्स मिला है और हमारी PAC भी लगाई गई है। और इसमें हमने बाकी भी QRT के और LIU से और सादे वस्त्रों में भी इसमें काफ़ी ड्यूटीज़ लगी गई हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में ट्रैफिक का भी डाइवर्जन किया गया है, तो ट्रैफिक की भी ड्यूटी है, उसका एक यातायात प्लान बनाया गया है। तो ये सारी निरंतर चेकिंग भी की जा रही है। देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम को लेकर 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक प्रदेश भर के सभी शहीद सैनिकों के घर के आंगन की मिट्टी को एकत्रित करने का अभियान चल रहा है, जिसके चलते जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास समिति के द्वारा बाजपुर के ग्राम हरिपुरा हरसान में शहीद तारा सिंह दसोनी के घर के आंगन से एक कलश मिट्टी एकत्रित की गई। इस दौरान सहायक अधिकारी BS रावत ने कहा कि बाजपुर में 3 शहीदों के घरों से मिट्टी एकत्रित की जा रही है। हमारे जनपद के अंदर में भी 15 तारीख से हम लोगों ने आरम्भ कर दिया है और लगभग 3 ब्लॉकों के हमने कार्य समाप्त कर दिया है इसमें। और आज हमारा 4था ब्लॉक है, यानी विकासखंड बाजपुर में। आज हमें 2 शहीद घरों से अंग्रेज सिंह और तारा सिंह दसौनी जी के यहाँ से हमने मिट्टी एकत्रित की है। इसके बाद में हम सोनलाल जी के घर साकर तक जाएंगे। कार्यक्रम आगे फिर 20 तारीख को हमने किच्छा रुद्रपुर और तथा इनका सम्मान समारोह जो है वो खटिया में आयोजित किया जाएगा 28 तारीख को, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सैनिक कल्याण मंत्री भी आएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम नहीं है बल्कि 5 धाम है। यह सैन्य प्रदेश है और 5वां धाम जो है अब सैन्य प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। 5वां धाम बनने जा रहा है। उसी की कड़ी में एक युवा जो कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन 4 रहे ना रहे, ऐसे युवा शहीद तारा दसोनी जी के परिवार में हम लोग हैं। और अभी आपने देखा उनकी आंगन की पवित्र माटी को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और हमारे पूर्व सैनिकों ने अभी जो है स्वीकार किया है, कलश में लेके गए हैं। और निश्चित रूप से उधम सिंह नगर का जो यह कलश, जो माटी कलश एकत्र होना है, इसका बड़ा कार्यक्रम 28 तारीख को होने जा रहा है। पिथौरागढ़ में जिला नियोजन समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें जिला पंचायत की 15 सीटों के लिए मतदान में बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज कर अपना परचम लहराया, तो वहीं कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। DPC के लिए जिला पंचायत की 15 सीटों पर हुए मतदान में बीजेपी के 15 उम्मीदवारों के साथ ही कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस पंचायत चुनाव के बाद आज 2 वर्ष के अंतराल पर आज DPC चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में संपन्न हुए हैं। और इसको लेकर समस्त निर्वाचित सदस्य हमारे उत्साहित हैं अपने अपने क्षेत्रों के विकास करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्य इस निर्वाचन में निर्वाचित हुए हैं और चुनाव निर्विवाद और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। और आगे हम अपने क्षेत्रों का विकास करने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।
पौड़ी जिले के श्रीनगर जल विद्युत परियोजना से अचानक डैम से पानी छोड़ने के चलते अलकनंदा नदी के किनारे काम कर रहे पोकलैंड मशीन के ऑपरेटर और हेल्पर पानी के बहाव में फंस गए, जिसके बाद पुलिस ने बहाव में फंसे दोनों लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया। बेरीनाग में हल्द्वानी से थल जा रही बोलेरो बांसपटान के पास गोदीगाड़ में सड़क से 30 फीट नीचे गिर गई। हादसे में बोलेरो में सवार 6 घायलों को ग्रामीणों की मदद से सड़क तक पहुंचाया गया, जिन्हें 108 और पुलिस वाहन से CHC बेरीनाग पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 घायल महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे को लेकर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने भी दुख जताया है।